नमस्कार, ब्रेकिंग ट्यूब में स्वागत है आपका। मैं अवनीश विद्यार्थी हूं और हम बात कर रहे हैं आज पॉलिटिक्स विद अवनीश विद्यार्थी के एपिसोड में। और बात हो रही है बहुजन समाज पार्टी की। एक कल बड़ी बैठक बुलाई गई है, यानी रविवार को लखनऊ में माल एवेन्यू के अंदर एक बड़ी बैठक पार्टी मुख्यालय में बुलाई है बीएसपी ने, और उसमें तमाम सारे पदाधिकारियों को शामिल होने को कहा गया है। उस बैठक में आकाश आनंद भी होंगे। आकाश आनंद को अभी अभी हाल में ही नेशनल कोऑर्डिनेटर के साथ साथ तमाम जो नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं उनका रिपोर्टिंग बॉस भी बना दिया गया। कुछ महीनों पहले ही उनकी घर वापसी यानी पार्टी में वापसी हुई थी। उनको पार्टी से निकाला गया था, उनको और उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ, जो पार्टी के संयोजक भी रहे, पार्टी में बहुत रसूख था उनका, राज्यसभा के सांसद रहे, मायावती के बेहद करीबी रहे। शायद यही वजह रही कि जब अशोक सिद्धार्थ की बेटी का हाथ आनंद कुमार के परिवार ने मांगा तो मायावती भी इस बात के लिए राजी हुई और उन्होंने सहमति के साथ ये विवाह जो है उसको अपना आशीर्वाद दिया। वो खुद कार्यक्रम में शामिल हुई थी। आकाश आनंद को लंबे समय से मायावती के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा था। खुद मायावती ने इस बात की घोषणा की, लेकिन जब वो नाराज हुई तो सब जानते हैं कि जब वो नाराज होती हैं तो गुस्सा उनका 7वें आसमान पर। और शायद यही वजह रही कि इस नाराजगी के चलते उन्होंने अशोक सिद्धार्थ यानी आकाश आनंद के ससुर और अपने भतीजे आकाश आनंद दोनों को पार्टी से बाहर कर दिया और यह आरोप लगाया कि आकाश आनंद अशोक सिद्धार्थ की शय पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, अपनी मनमौजी कर रहे हैं, अपने मन की कर रहे हैं, जो उनको कतई स्वीकार नहीं। उन्होंने कहा मिशन के खातिर परिवार को भी बलिदान करना पड़ेगा तो वो पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि उन्होंने अपने भाई आनंद कुमार की तारीफ की और ये कहा कि आनंद कुमार हमेशा पहाड़ की तरह उनके साथ, एक चट्टान की तरह उनके साथ किसी भी परिस्थिति में अलग नहीं हुए, हर परिस्थिति में उनके साथ जुड़े और उन्होंने उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बना करके अपने सभी कार्यक्रमों का और मुख्यालय की पूरी जिम्मेदारी सौंपी। इस बीच रामलाल गौतम जो है उनको अलग अलग तरीके के पॉलिटिकल काम दिए। अब पार्टी बार बार अलग अलग चुनाव में चुनाव हार रही है, उसके आंकड़े जो है वो दहाई तक नहीं पहुंच रहे हैं, विधानसभाओं में जीत कर विधायक नहीं जा रहे हैं, उनके जो है सांसद नहीं जीत रहे चुनाव। और ऐसे में पार्टी के सामने संकट है कि अगर विधायक नहीं जीतेंगे तो राज्यसभा के अंदर भी सदस्य कैसे जाएंगे, विधान परिषद के अंदर सदस्य कैसे चुने जाएंगे। और विधायकों की संख्या तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश जो मायावती का गढ़ हुआ करता था, महज एक विधायक है पार्टी का, और वो भी अपने दम पर। तो ये बड़ी चुनौती मायावती के साथ। और इससे ठीक पहले यानी अब से कुछ घंटे पहले एक ट्वीट जारी होता है और उस ट्वीट अशोक सिद्धार्थ, बीएसपी के कभी के कद्दावर नेता, बीएसपी से निष्कासित नेता, आकाश आनंद के ससुर और मायावती के समधी। अब उनका ट्वीट जो आता है उसमें वो कहते हैं कि मैं अशोक सिद्धार्थ, बीएसपी सांसद निवासी फर्रुखाबाद, बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्षा और यूपी की 4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती, जो कई बार लोकसभा और राज्यसभा की सदस्य भी रही हैं, बहन जी को हृदय से सम्मान पूर्वक चरण स्पर्श करता हूं और इस बात की माफी मांगता हूं कि पार्टी का कार्य करने के दौरान जाने अनजाने में गलत लोगों के बहकावे में आकर जो गलती हुई है उसके लिए बहन जी से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। और उन्होंने बात लिखी मायावती के बारे में कि जिन्होंने कष्ट सहकर अपनी पूरी जिंदगी लगाकर करोड़ों दलित एवं उपेक्षित वर्गों के हित और कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। मतलब ये पूरा माफीनामा। और उन्होंने एक आखिरी में उन्होंने बात कही कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र व श्री पूर्व अध्यक्ष जो है संदीप ताज ने बीएसपी पूर्व अध्यक्ष महाराष्ट्र और हेमंत प्रताप निवासी फिरोजाबाद तथा यूपी के अन्य जिन लोगों को गलत लोगों को पार्टी से निकाला गया, उनको लेकर मैंने कभी सिफारिश मैं आगे भविष्य में नहीं करूंगा। यही वो सिफारिश थी जिस पर मायावती बिफर गई थी और उन्होंने ससुर दामाद दोनों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। यहां तक कह दिया कि मेरे मिशन का उत्तराधिकारी मैं नहीं तय करूंगी और अपने जीते जीतो अब तय ही नहीं करूंगी। और ये कोई पहली बार नहीं है, कई बार कई और लोगों के नाम उत्तराधिकारी के तौर पर बीएसपी में सामने आए, लेकिन अलग अलग कारणों से वो व्यक्ति अलग अलग कोठरी में घिर गए, यानी अलग अलग तरीके के काकस के चारों तरफ से घिर गए और उसका नतीजा हुआ कि सियासी तौर पर उनकी वो साइडलाइन हो गए। वो चाहे राजा राम रहे हों, चाहे वीर सिंह एडवोकेट रहे हों, कई और भी नेताओं के नाम अलग अलग समय में सामने आए। अब ये वो लिखते हैं कि मैं कभी भी उनकी पैरवी जो है वो नहीं करूंगा।
अब इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अब मैं पार्टी के खिलाफ कोई भी काम नहीं करूंगा और अब बहन जी से छोटी बड़ी गलतियों के लिए माफी। अब ये पत्र आने के बाद तो मुझे लग गया कि ये पत्र उसी अंदाज में आया जिस अंदाज में आकाश आनंद ने अब से कुछ महीने पहले एक पत्र लिखा था, एक सोशल मीडिया ओपन लेटर लिखा था और उसमें सार्वजनिक तौर पर मायावती से माफी मांगी। सर, आपने अपनी माफ़ीनामे में इस बात का भी ज़िक्र किया है कि आप किसी और कार्यकर्ता या किसी और पार्टी के नेता को जिनको बहन जी ने बर्खास्त किया है, उनको वापस लाने की आप सिफ़ारिश नहीं करेंगे कभी? ये नहीं जी, उन्होंने ये लिखा मैंने कि जिन लोगों को माननीय बहन जी ने निकाला, जो पार्टी की गलत गलत जिनके ऊपर शिकायतें छिपा दी, उनको उसके लिए हम वापसी की नहीं कहेंगे, तो उसमें कोई गलत थोड़ी। जी। भाई सर जो तो गलत किया होगा, अगर वो गलत किया होगा, उनको माननीय बहन जी माफ करेंगी तो करेंगे, हम उनसे सिफारिश नहीं करेंगे। हमने लिखा, बहुत साफ लिख दिया उसमें सारी चीजें। जी। उसमें तो कोई कंफ्यूजन प्रतिक्रिया की जरूरत ही नहीं, जब सारी चीजें सार्वजनिक माफी मांग ही ली हमने तो, चूंकि बहन जी हमारी नेता है, हम तो बहुत दिन से कोशिश भी कर रहे थे बहन जी से। सर, तो आपको लगता है कि इस पहल से आपको सफलता मिलेगी, आपकी बसपा में वापसी हो सकती है अब? देखिए, हमारा काम है अपनी नेता को अपनी अर्जी देना। माननीय बहन जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी की, और उन्होंने पूरे जीवन संघर्ष करके, हम तो चूंकि मैं तो है नहीं बहन जी के लिए, बहन जी ने मुझे तैयार किया, 30-32 साल का मेरा जी। अनुभव साथ है, माननीय बहन जी के साथ अनुभव है, जी। ठीक है। और मैं इंसान हूँ, तो इंसान से गलतियां हो सकती हैं, जी। और गलतियां हो जाए तो अपने से बड़े से माफी मांगना कोई गलत तो है नहीं। जी। तो वो हमारी बड़ी हैं, और वो हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और मैं पार्टी के साथ तब भी था, आज भी, और जिंदगी भर अपनी अंतिम सांस तक रहूंगा। तो इसमें मैं तो यही बस बाकी प्रतिक्रिया इसमें तो यही है कि भाई हमने जो लिखा है पूरे होश आवाज में लिखा है। सर, तो इस माफ़ीनामे के संदर्भ में आपकी क्या आकाश आनंद जी से भी बात हुई थी कि उनका नहीं कोई सहयोग रहेगा इसमें? नहीं, कोई हमारी किसी से कोई बात नहीं हुई इस संबंध में। ये हमारा स्वविवेक का निर्णय है, जी। और हाँ जी, इस संबंध हमने किसी से बात नहीं की। अगर अपने अपने निर्णय से हमारा बस मन, हम कई दिन से प्रयास माननीय बहन जी से बात करने की कर रहे थे जी। हैं, तो बस उसी संदर्भ में हमने बस उसको आया मन में, लिख दिया और पोस्ट कर दिया। और फिर मायावती का दिल पसीजा भतीजे पर और वो उनको पार्टी में, लेकिन उन्होंने इंगित किया था कि अशोक सिद्धार्थ को पार्टी में नहीं ले, और यहां तक कि उन्होंने उनकी बेटी पर भी तंज कस दिया था कि इसके नाते जो है वो ये सारी चीजें परिवार के अंदर हुई। तो कहते हैं कि भाई बात ससुराल की है, और ससुराल की बात होगी तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तो बात सेटल हो ही जाएगी। शायद वही हुआ। आकाश आनंद आए, जैसे जैसे उनकी सियासत प्रभावी हुई, जैसे जैसे उनकी पकड़ बीएसपी के अंदर बढ़ी, वो मजबूत हुई, पार्टी में उनको कंट्रोलिंग सीट पर बिठा दिया गया, उनको संयोजक बना करके सारे संयोजकों की रिपोर्टिंग बॉस बना दिया गया। लगभग तय हो गया कि अब अशोक सिद्धार्थ की जल्दी ही वापसी। और इस चिट्ठी का पूरा मजमून, ये जो सोशल मीडिया पोस्ट है, इसका मजमून बताता है कि पहले ही तय हो गई बात कि अब इनकी वापसी होगी, और इसीलिए हम लोगों ने सोशल मीडिया पर, मैंने खुद इस बात का ऐलान कर दिया कि अब थोड़ी देर की बात है, उनकी वापसी हो जाएगी। और अब से थोड़ी देर पहले, यानी बैठक से और चंद घंटों पहले, मायावती ने भी एक ट्वीट जारी किया, और उन्होंने बहुत लंबे चौड़े ट्वीट में ये कहा कि बहुजन समाज पार्टी के कई जिम्मेदार पदों पर लंबे समय तक कार्यरत रहे बीएसपी के पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ, जिन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए कुछ महीने पहले उनको पार्टी से निकाल दिया गया था, उन्होंने सोशल मीडिया एक्स, यानी वो जो पहले ट्विटर कहते थे, पर आज लंबे पोस्ट के जरिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी। अब जब माफी मांगी है अपनी गलती के लिए, और आगे बीएसपी मूवमेंट के प्रति वफादार रहकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति सम्मान, स्वाभिमान के मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए पूरी जी जान से लगने का आह्वान किया। अब बहन जी कह रही हैं इस एक्स पोस्ट में कि हालांकि उन्हें अपनी गलती का एहसास बहुत पहले हो चुका था, किंतु वो इसका लगातार पश्चाताप विभिन्न स्तरों पर कर रहे थे। इसको ध्यान में रखते हुए पार्टी मूवमेंट के हित में उन्होंने एक और मौका देने का फैसला किया गया, और उनका निष्कासन तत्काल प्रभाव से
रद्द कर दिया गया, अर्थात उनको पार्टी में ले लिया गया। अब उन्होंने उम्मीद जताई है कि भाई अच्छा है कि तन मन धन से पार्टी मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे, इस बात की उनको उम्मीद है, और बहुजन समाज को शोषित वर्ग से ऊपर उठाकर यहां देश और प्रदेश का शासक बन सके, इस बात के लिए मूवमेंट को मजबूत करेंगे, ऐसी उन्होंने उम्मीद की है। तो कल की बैठक महत्वपूर्ण है और उस बैठक में बहुत सारी चीजों को लेकर के मैंडेट आकाश आनंद को मिलना है। ये अलग बात है कि मायावती ने अब तक उनको अपना उत्तराधिकारी दोबारा नहीं घोषित किया है, लेकिन जैसे जैसे उनकी सियासत आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे मायावती की उम्र बढ़ रही है, जैसे जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं, माना जा रहा है कि आकाश आनंद की सियासी भूमिका बढ़ेगी। एक तरफ एक और बात कही जा रही थी, कहा जा रहा था कि सिर्फ ये विरोधी कुछ लोगों को पार्टी में लाने निकालने का मामला नहीं था, अंदर खाने ये आरोप लगाया जा रहा था कि अशोक सिद्धार्थ आकाश आनंद के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी के साथ कुछ खिचड़ी पका रहे, किसी एक पॉलिटिकल अलायंस की तरफ आगे बढ़ रहे। और जो बात मायावती को नागवार गुजरी, क्योंकि उनको बात कहीं और से पता लगी। और ये बात तो आप भी जानते हैं, उनके तेवर हम लोगों ने देखे हैं मुख्यमंत्री के रहते हुए, विपक्ष में रहते हुए। जब वो उनका रसूख था, उनके विधायक सांसदों की एक बड़ी संख्या थी, तो उनका जो जलवा होता था, जलवा तो उनका आज भी है, लेकिन वो जो दौर था मायावती का, एरा जिसको बोलते हैं, पॉलिटिकल एरा, उस दौर में मायावती कभी किसी के सामने नहीं झुकी, यहां तक कि मुख्यमंत्री की कुर्सी को भी बार बार छोड़ दिया। उन्होंने इस्तीफा देने से गुरेज नहीं किया, और काशीराम तो कहते ही थे कि जितनी बार इलेक्शन होगा बहुजन मूवमेंट मजबूत होगा, और 2007 में बहुमत की सरकार इस बात का उदाहरण। उससे पहले 2 बार बीएसपी तोड़ दी गई, पार्टी के विधायक 1/3 से ज्यादा विधायक टूट गए, और एक बार नहीं 2-2 बार टूट हो गई एक दौर में तो। लेकिन पार्टी पुनर्गठित हुई और बहुमत की सत्ता हासिल हुई, उत्तर प्रदेश में अपने दम पर सरकार बनाई। तो ये बड़ी बात थी। हालांकि लंबे समय से मायावती किसी सदन की सदस्य नहीं है, न लोकसभा की और न राज्यसभा की और न विधानसभा की। तो ये बात बहुत सारे लोगों को कचोटती है, और आपको पता है कि किस दौर में ऐसा हुआ जब मायावती ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था, और उसके बाद वो कभी भी सदन में नहीं थी। अब अशोक सिद्धार्थ की वापसी क्या कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के बीच एक बार फिर खिचड़ी पकाने वाली सियासत को शुरू करेगी? क्या अशोक सिद्धार्थ आकाश आनंद के लिए चाणक्य बन पाएंगे, यानी उनकी सियासी एडवाइजर के तौर पर अपने दामाद के लिए कोई भूमिका बना पाएंगे? सतीश मिश्रा का क्या होगा? कहा जा रहा था कि पूरे सियासी घटनाक्रम के पीछे उनकी भी एक अपनी भूमिका है, और कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स जो आकाश आनंद को पार्टी से निकाले जाने के बाद भी प्रमोट करते थे, वो बार बार ये इशारा करते थे कि इसके पीछे सतीश चंद्र मिश्रा या कुछ ऐसे ही पार्टी के नेता जिनका अपना कोई जनाधार नहीं है वो है। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कल की बैठक में क्या कुछ होता है, और किस तरीके से मायावती बीएसपी की सियासत को एक बार फिर उभार पाती हैं। आकाश आनंद के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में कैसे पार्टी आगे बढ़ती है, कैसे उनको संयोजकों का बॉस बनाने के बाद उनकी सियासत एक नए दौर में प्रवेश करेगी, कि पिछला दौर तो एक्सीडेंट वाला रहा। जैसे ही उन्होंने गति पकड़ी, उनका एक्सीडेंट हुआ, मायावती ने उनको तमाम कार्यक्रमों से बाहर किया, फिर धीरे धीरे ऐसी स्थिति आई कि उनको पार्टी से भी बाहर कर दिया। बेहद दिलचस्प होगा ये पूरा वाकया देखना, और खासतौर पर कल की बैठक का बॉडी लैंग्वेज देखना। तो इस तरह की खबरों के लिए ब्रेकिंग ट्यूब देखते रहिए, हमारा हौसला बढ़ाते रहिए, हमको कमेंट करके बताइए कि किस तरह से विश्लेषण आपको कैसा लग रहा है, और इस खबर पर आपकी राय क्या है। बेहद महत्वपूर्ण है। तीसरा फोर्स उत्तर प्रदेश का, वो जितना मजबूत होगा लड़ाई उतनी दिलचस्प होगी, और ये जितना कमजोर होगा लड़ाई एक तरफा होगी। और यूपी की सियासत में लड़ाई जितनी त्रिकोणीय होगी उतना ही जनता को उसका सियासी लाभ होगा। धन्यवाद, नमस्कार।